नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर के क्या क्या फंक्शन होते हैं। हमारी बॉडी का जो जीआईटी होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम होता है, उसका जो सपोर्टिव जो ग्लैंड होती है या ऑर्गन होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, वो होता है लीवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो लेकिन करता क्या है हमारी बॉडी में, एग्जाम के व्यू से हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला देखेंगे सिंथेटिक फंक्शन। ये एग्जैक्टली ये है सिंथेसिस फंक्शन। एग्जैक्टली जो लीवर है वो बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। पहले हम बात करते हैं, वो करता है प्लाज्मा प्रोटीन्स। पहला किसका फॉर्मेशन करता है? प्लाज्मा प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजेंस। प्लाज्मा प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजेंस जो हमारे ब्लड के प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, उनका ये फॉर्मेशन करता है। सेकंड बात करेंगे लाइपोप्रोटीन्स। सेकंड क्या करता है? वो लाइपोप्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? लाइपोप्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, जब हमारी बॉडी में कभी चोट लगती है और चोट लगने पर आपको पता है कि वहाँ ब्लड क्लॉट फॉर्म होता है, अकॉर्डिंग टू इंजरी, अकॉर्डिंग टू रप्चर, वो वहाँ ब्लड क्लॉट फॉर्म करता है ताकि लॉस ऑफ ब्लड को रोक सके। तो ब्लड क्लॉट के लिए जो फैक्टर्स होते हैं वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? आपके लीवर से प्रोड्यूस होते हैं। आगे बात करेंगे स्टेरॉइड बाइंडिंग प्रोटीन। स्टेरॉइड बाइंडिंग प्रोटीन वो होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए होते हैं। स्टेरॉइड बाइंडिंग प्रोटीन्स जो है लीवर से प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे एंजाइम्स। डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स फॉर्म करता है कौन? आपका लीवर, जो इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म को करने के लिए हेल्पफुल होता है। आगे बात करेंगे नॉन असेंशियल एमिनो एसिड्स। नॉन असेंशियल एमिनो एसिड्स का भी फॉर्मेशन करता है कौन? लीवर करता है, जो हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए स्पेसिफिक एंजाइम्स को फॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यूरिया का फॉर्मेशन करता है एंड लास्ट में है कोलेस्ट्रॉल। तो इतने इम्पॉर्टेंट जो सब्सटेंस है या मॉलिक्यूल्स हैं जिनका ये फॉर्मेशन करता है। एक बार फिर रिवाइज करते हैं हम लोग। प्लाज्मा प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेंस। लाइपोप्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं, आपकी जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म होती है उसमें जो फैक्टर्स के यूज होते हैं वो आपके लीवर से फॉर्म होते हैं। स्टीरॉइड बाइंडिंग प्रोटीन्स को फॉर्म करता है, एंजाइम्स को फॉर्म करता है, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स को, यूरिया को एंड लास्ट फाइनली है कोलेस्ट्रॉल को ये फॉर्म करता है हमारा बॉडी का लीवर। नेक्स्ट बात करेंगे मेटाबॉलिक फंक्शन। हमारा जो लीवर है मेटाबॉलिक फंक्शन, मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक फंक्शन या मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जब भी मेटाबॉलिक या मेटाबॉलिज्म फंक्शन आप सुनेंगे, जैसे आप सुनेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवर, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, जब भी ये वर्ड सुनेंगे तो एग्जैक्टली आप दिमाग में जब भी मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जिसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, इसका मतलब हमारी बॉडी क्या कर रही है? उसको यूज कर रही है। मतलब मैंने बोला मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, मतलब उसको ऐसे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर रही है, या वहां पर प्रोटीन का क्या हो रहा है? यूज हो रहा है। जो रियल यूज है हमारी बॉडी में वो एग्जैक्टली मेटाबॉलिज्म होता है। यदि मेरी बॉडी जब प्रोटीन को यूज कर रही है, दैट मीन्स मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन हो रहा है। ठीक, तो ये हमारे लीवर में होता है, या ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट होता है जो वाकई जाके यूज होने वाला है, वो होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवर, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस या मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ लीवर। तो पहले हम देखते हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जब होता है तो इस प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को करने के लिए, प्रोटीन को यूज करने लायक बनाने के लिए, यूज करने के लिए लीवर में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होता है। और इस प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में कौन कौन सी प्रोसेस होती है? पहले होती है ट्रांस क्या होता है? ट्रांसएमाइनेशन। फिर होता है ट्रांस मिथाइलेशन, ट्रांसएमाइनेशन, ट्रांसमिथाइलेशन एंड यूरिया सिंथेसिस। यूरिया सिंथेसिस। तो लीवर के अंदर जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, प्रोटीन को हमारे बॉडी में यूज करने लायक या यूज करने के लिए वैसा कन्वर्ट किया जाता है या यूज किया जाता है, तो ट्रांसएमाइनेशन,
ट्रांसलेशन एंड यूरिया सिंथेसिस। ये 3 इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होती है ड्यूरिंग प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है? ट्रांसएमाइनेशन, ट्रांसमेथाइलेशन एंड यूरिया सिंथेसिस। ठीक, ये 3 इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होती है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में। नेक्स्ट बात करेंगे फैट मेटाबॉलिज्म। तो फैट मेटाबॉलिज्म में इसका यही कॉन्सेप्ट है, हमारी बॉडी का जो लीवर है वो फैट को यूज करने लायक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है, या हमारी बॉडी इसको यूज कर रही है, वही फैट मेटाबॉलिज्म होता है। तो लीवर भी क्या करता है? फैट मेटाबॉलिज्म करने के रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो क्या करता है? वहां पर फैट मेटाबॉलिज्म के लिए होता है बीटा ऑक्सीडेशन। पहली प्रोसेस कौन सी होती है? बीटा ऑक्सीडेशन। सेकेंड होती है सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स, synthesis of fatty acids, synthesis of cholesterol, synthesis of VLDL, synthesis of VLDL and cholesterol degradation into bile acid। क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल डिग्रेडेट होता है, टूटता है बाइल एसिड में, जो क्या एग्जैक्टली क्या है? कोलेस्ट्रॉल रेगुलेशन की प्रोसेस है। कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करने की प्रोसेस है। लीवर क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करता है और कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है? डिग्रेडेट करता है इन बाइल एसिड्स में। एंड डिग्रेडेशन ऑफ काइलोमाइक्रॉन, डिग्रेडेशन ऑफ काइलोमाइक्रॉन। ठीक है, एग्जैक्टली नेक्स्ट क्या है? काइलोमाइक्रॉन का क्या है? डिग्रेडेशन भी करता है। तो जो लीवर है वो फैट का मेटाबॉलिज्म करता है। फैट के मेटाबॉलिज्म जब होता है तो वहां पर होता है बीटा ऑक्सीडेशन होता है। सेकंड क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड होता है। सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल है। सिंथेसिस ऑफ VLDL होता है। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ फिर क्या है? कोलेस्ट्रॉल का डिग्रेडेशन होता है इन बाइल एसिड्स में, जो कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है? रेगुलेट करता है। एंड लास्ट में होता है डिग्रेडेशन ऑफ काइल माइक्रोन। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस होती है, मैकेनिज्म होती है इन लीवर में ड्यूरिंग फैट मेटाबॉलिज्म, या फैट मेटाबॉलिज्म ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस हमको मिलती है। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म नेक्स्ट होती है, ये भी लीवर में होती है, और इसमें ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। लीवर के अंदर क्या होती है? जब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है तो क्या होता है? हमको ग्लाइकोजेनेसिस मिलती है एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है जो आपके लीवर के द्वारा कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में होती है, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे डीजनरेशन। डीजनरेशन क्या है? इसमें क्या होता है? लीवर के अंदर डीजनरेशन की प्रोसेस होती है। तो डीजनरेशन ऑफ एंडोजिनस हार्मोन्स। ठीक है, डीजनरेशन ऑफ एंडोजिनस हार्मोन्स। एंडोजिनस हार्मोन्स का क्या होता है? डीजनरेशन होता है मेकिंग देम वाटर सॉल्युबल। एग्जैक्टली क्या होता है? वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करता है। जो लीवर होता है वो एंडोजिनस जो आपके हार्मोन्स होता है उसका डीजनरेशन करता है एंड फाइनली मेकिंग देम काय में कन्वर्ट करता है? वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। किसको? एंडोजिनस हार्मोन्स को। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे डिजनरेशन ऑफ एक्सोजिनस ड्रग। ठीक है, नेक्स्ट जो होती है एक्सोजिनस ड्रग, जो बाहर से आप जो ड्रग लेते हैं, जो भी आप लेते हैं, कोई भी एलोपैथिक ड्रग आप लेते हैं, जब वो ड्रग बॉडी में जाती है तो उसको इसको डिजनरेट करता है कौन? लीवर। क्योंकि तभी तो वो एक्टिव मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। जो भी आप ड्रग लेते हैं लीवर में जाके वो एक्टिव मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होती है, देन टारगेट ऑर्गन में जाकर क्या करती है? अपना एक्शन दिखाती है। ठीक है, एंड डिग्रेडेशन ऑफ क्या करता है? डिग्रेडेशन ऑफ क्या करता है? एल्कोहल करता है। ठीक है ना? तो डिग्रेडेशन ऑफ एंडोजिनस हार्मोन्स को मेकिंग देम वाटर सॉल्युबल। डिग्रेडेशन ऑफ एक्सोजिनस जो ड्रग होती है, बाहर से जो आप एलोपैथिक ड्रग ले रहे हैं उसको डिग्रेडेट करता है, तभी तो एक्टिव मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, एंड डिग्रेडेशन ऑफ एल्कोहल करता है, या एल्कोहल को भी वो तोड़ता है, डिग्रेडेट करता है कौन? लीवर। नेक्स्ट बात करेंगे स्टोरेज फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर में क्या क्या स्टोर होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। पहला है विटामिन B12, विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन डी एंड ग्लाइकोजन। विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन
डी एंड ग्लाइकोजन, विटामिन ए, विटामिन बी 12, विटामिन डी एंड ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर फॉर्म में या स्टोर होते हैं कहाँ पर, आपके लीवर में स्टोर होते हैं। और लास्ट में है बाइल सिक्रीशन। आपकी जो लीवर सेल है वो बाइल को प्रोड्यूस करती है, बाइल को सिक्रीट करती है। बाइल को प्रोड्यूस करने के बाद ये बाइल को सिक्रीट करके गॉल ब्लैडर तक पंप करती है, गॉल ब्लैडर तक वो जाता है, गॉल ब्लैडर में जाकर स्टोर होता है कौन, बाइल आपका। तो जो लीवर है वो बाइल को प्रोड्यूस करती है, जो बाइल होता है डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स का बना होता है। तो इतने इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं, 5 फंक्शन हैं। पहला है आपका कौन सा, सिंथेसिस फंक्शन, दूसरा है मेटाबॉलिज्म फंक्शन, तीसरा है आपका डिग्रेडेशन फंक्शन, नेक्स्ट फोर्थ है आपका क्या, स्टोरेज फंक्शन, और लास्ट है बाइल सिक्रेशन फंक्शन जो लीवर के द्वारा किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है 5 मार्क्स में, 10 मार्क्स में, जो आपको ये आपको पॉइंट्स लिखना पड़ेगा एग्जाम को क्रैक करने के लिए।